सबसे पहले तो जी के साथ वापस जुड़ के बहुत ही खुशी हो रही है क्योंकि मेरा लास्ट टेलीविजन शो हमारी वाली गुड न्यूज़ जी के साथ ही था। सो इट फील्स लाइक कमिंग बैक होम एंड एक रियलिटी शो एंकर करना, ये तो अपने आप में एक बहुत खुशी की बात है ही, लेकिन सबसे खुशी की बात ये है और ख़ास बात ये है कि ये शो जैसा है, ये कोई आम रियलिटी शो नहीं है। ये अपने आप में बहुत ख़ास है क्योंकि ये हर इंसान इससे रिलेट कर सकेगा। हर घर में एक एक ऐसी कहानी होगी या कोई अपना किरदार उस किरदार में देख सकेगा। सो ये एक ऐसा शो है जहाँ हम सब साथ मिलकर उस चीज़ को फेस भी कर रहे हैं। कुछ लोग उससे बाहर निकलना चाह रहे हैं, कुछ लोग उससे बाहर निकलने के रास्ते ढूंढ पाएंगे। सो ऑन द होल ये अपने आप में इट्स सच अ फैब्युलस कॉन्सेप्ट एंड अ सोल्यूशन ओरिएंटेड शो कि इसे खास ही कहा जाएगा। सी ये शो जैसा मैंने कहा अपने आप में बहुत नया शो है और हम अमूमन रियलिटी शोज देखते हैं तो उसमें या तो टैलेंट बेस्ड होता है जहां लोग आके अपना टैलेंट दिखाते हैं, अपने स्किल्स दिखाते हैं, या अगर इसके अलावा भी होता है तो हम इन जनरल कंपटीशन कर रहे होते हैं। बट दिस शो इज नॉट अबाउट कंपीटिंग, देर इज नो कंपटीशन हियर, दिस शो इज अबाउट सोल्यूशंस। हमारी असली जिंदगी में हम हर घर में जो सिचुएशंस देखते हैं, कई औरतें हैं जो इससे जूझ रही हैं। इट्स द टाइम टू फॉर women टू स्टैंड अप फॉर women एंड हेल्प द सोसाइटी टू फॉर्म अ बेटर सोसाइटी। और उसके लिए जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं हमारी सोसाइटी में, उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना बहुत जरूरी है। एक एक घर में सोल्यूशन मिलता रहेगा तो एक एक घर की प्रॉब्लम सॉल्व होती रहेगी। एंड दैट इज हाउ दिस शो इज स्पेशल, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट एनी विनर और लूजर, इट्स अबाउट लुकिंग फॉर सोल्यूशन फॉर डे टू डे प्रॉब्लम्स विच आर वेरी बिग फॉर द पीपल हु आर फेसिंग इट। मेरे लिए सबसे पहली चीज तो ये है कि आई एम समवन हु लव्स टू हेल्प पीपल। इतने सालों से मेरे सोशल मीडिया के ज़रिए भी लोगों ने मुझे मेरी ज़िंदगी में जो मैंने उतार चढ़ाव देखे, उन्हें देखकर, उनसे टूटे बगैर, उनसे जूझकर, उनसे लड़कर, हंसकर बाहर निकलते देखा है। एंड सो मैनी वुमेन रीच आउट टू मी थ्रू सोशल मीडिया एंड दे टेल मी कि मैं इस प्रॉब्लम से गुजर रही हूँ, मैं इस तरीके की तकलीफ में हूँ, मैं कैसे बाहर निकलूँ, आप बहुत स्ट्रांग हैं, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। और मुझे हमेशा लगता था कि देयर इज़ अ वे जहां मैं लोगों की मदद कर सकूं, तो आई वुड बी वेरी वेरी हैप्पी। एंड आई लव empowering my other community women who are there with us, because मुझे लगता है कि औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है, इसको अब कहना बंद करना चाहिए, और औरत की सबसे बड़ी सपोर्टर है। हमें वो सोसाइटी क्रिएट करनी चाहिए। तो मेरे लिए जब ये शो मुझे ऑफर किया गया तो इट इज एक्चुअली अ शो दैट आई वाज genuinely waiting for, because this is something that I genuinely wanted to do for the longest time. So yeah, I can say that this is one of my dream come true show. सो मेरी तो जी के साथ सबसे पहली याद ही है जब मेरा सबसे पहला टेलीविजन अपीयरेंस था, वो जी टीवी पर ही था। जी साहब करके एक शो आता था जी टीवी पर बहुत सालों पहले, ऑलमोस्ट 20+ ईयर्स बैक, जहां मैंने एक एपिसोड का रोल किया था। फिर उसके बाद जो मेरा पहला वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स वाला जो शो था, उसका नाम कसक था, वो भी जी पर था। और फिर उसके बाद मैंने हमारी वाली गुड न्यूज़ किया, वो हमने सबसे डिफिकल्ट टाइमलाइन में शूट किया था बिकॉज उस समय कोविड था। तो मेरी नॉस्टैल्जिक यादें भी जुड़ी हैं, और डिफिकल्ट टाइम में कैसे टीम वर्क करके कोविड के दौरान भी हम लोगों ने एक बहुत ही सुंदर शो बनाया था हमारी वाली गुड न्यूज़, वो कैसे हमने क्रिएट किया था, उसकी यादें भी हैं। और अब व्हेन आई एम हियर शूटिंग फॉर कहानी हर घर की बात ज़रूरी है, आई जस्ट फील दैट दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल shows of my life forever, because as I said, this is something that I have been waiting for. बिल्कुल हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, हम सोशल मीडिया पे देखते आ रहे हैं, हमें लगता है कहाँ कैसे आवाज़ उठाएं, कैसे मदद करें। हम न्यूज़ में देखते हैं, हम हमारी फैमिली मेम्बर्स से उनके बचपन के टाइम की कोई बातें सुनते हैं। इतनी सारी महिलाओं से जुड़ी कहानियां हैं जो कहानी सुनकर हमें बुरा लगता है और हमें लगता है कि हम क्या करें, कैसे उनकी मदद करें। तो आज वो मौका लगा है, मौका मिला है, और एक वो प्लेटफॉर्म मिला है जहां हम औरतों की, महिलाओं की मदद कर सकते हैं। सो देयर कैन बी नो बेटर थिंग देन दिस।
बहुत बड़ा बदलाव। सबसे पहले तो आज की तारीख में आपकी तकलीफ सुनने वाला कोई हो सबसे पहले, क्योंकि सब अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं कि किसी के पास समय ही नहीं है दूसरे इंसान के लिए। और कई बार लोग सुन तो लेते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं। तो यहाँ आपकी तकलीफ को ना सिर्फ सुना जाएगा बल्कि उसे समझा जाएगा, और फिर उसे समझ के उसका सही सल्यूशन क्या निकल सकता है, ताकि आप उस सिचुएशन से बाहर निकलें और अपनी ज़िंदगी में एक खुशहाल जीवन जी सकें, उसका रास्ता निकाला जाएगा। आई थिंक ये शो अपने आप में बहुत स्पेशल है, और ये एक ऐसा सल्यूशन है जिसके लिए अगर एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो आई थिंक मैं जी को कहूँगी कि ये बहुत सराहनीय है कि उन्होंने एक ऐसा शो बनाने के लिए सोचा और ऐसा शो लेकर वो आए हैं। मैं अपने फैंस को सबसे पहले तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, और हमेशा जिस भी ज़रिए वो मुझ तक अपनी बात पहुँचा सकते हैं यही कहा है कि कब वापस आ रहे हो स्क्रीन पे, हम आपको वापस देखना चाहते हैं। बट दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टेल यू दैट मैं अपने आप को रिपीट करना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि हर बार जब मैं स्क्रीन पर आऊँ तो कोई नया किरदार लेकर आऊँ या कुछ नया करूँ जिससे आप मुझे और प्यार कर सकें और आपको प्राउड फील हो कि आप मुझे पसंद करते हैं। एंड टुडे हियर आई एम feeling extremely proud to be a part of a show like this, and I genuinely hope from the bottom of my heart कि आप सभी को ये शो बहुत पसंद आएगा। इस शो में जो मेरा कंट्रीब्यूशन है वो बहुत पसंद आएगा, और हम सब मिलकर एक बहुत ही सुखद और सुंदर सोसाइटी का निर्माण कर सकेंगे जो इस शो का पर्पस है।